हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घरेलू नुस्खे विद कामिनी। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कान के बारे में बताऊंगी, कान की समस्याओं के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, कान की तो वैसे तो बहुत सारी समस्या होती है, जैसे कि कान बहने की समस्या, कान में दर्द रहता हो या फिर कम सुनाई देता हो। ये सब जो समस्या होती है उसको आप घरेलू नुस्खों से घर पे बैठे बैठे इन सब समस्याओं को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज के मेरे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, कान की समस्याओं के बारे में सुनने से पहले आप अपने कान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो कान होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों से मिलके बना होता है। पहला बाहरी हिस्सा है जिसमें पन्ना और केनाल आते हैं। दूसरे हिस्से में कान के पर्दे के पीछे स्थित 3 सूक्ष्म हड्डियां होती है, जिसमें मेलियस, इंकस, स्टेपिस के अलावा यूस्टेशियन ट्यूब होती है। तीसरे यानी कि आंतरिक भाग लेबिरिंथ में केनाल एवं सूक्ष्म संरचना होती है। इन संरचना यानी ट्यूब के बंद होने से कान बहने जैसी समस्या सामने आती है। 20% मामलों में सड़क हादसे और तेज आवाज़ से सुनने की क्षमता पे असर होता है। सीटी स्कैन और एक्सरे कान की मांसपेशियों की जांच करते हैं। हियरिंग टेस्ट के तहत टिम्पेनोग्राम या ऑडियोमेट्री करते हैं। कान बहने के दौरान सिर्फ रक्त और पस या दोनों एक साथ आना, पारदर्शी पदार्थ या तरल निकलने पे तय होता है इलाज। प्रमुख कारण, इसका मुख्य कारण क्या है, तो वो ये है कि सर्दी या फिर खिंच या गले में दिक्कत आदि एक हफ्ते से ज़्यादा है तो कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा नाक के पिछले और गले के ऊपरी भाग में मौजूद यूस्टेशियन ट्यूब में संक्रमण के कारण आई सूजन के बने रहने से पर्दे में छेद होता है, जिससे कान बहने लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% मामलों में सड़क हादसे या अन्य किसी तरह से कान पे या आसपास चोट लगने से और अचानक तेज़ आवाज़ सुनने में मददगार हड्डियों में चोट लग जाती है, जिससे सुनाई देना कम हो जाता है और मवाद आने लगती है। और अगर आपको कान बहने लगता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कान बहने की समस्या है कि नहीं, उसके लक्षण क्या होंगे। तो कान बहने के लक्षण है कि कान बहने के साथ बुखार हो जाता है, चिड़चिड़ाहट और बेचैनी जैसी हो जाती है, और गंभीर अवस्था में कान में अचानक दर्द और भारीपन महसूस होना। ऐसे में कान बहने से पहले शुरू हो जाता है और दर्द बाद में शुरू होता है। कान लगातार बहता है तो सुनाई कम देता है। यह समस्या कान के अंदर तक होने से बदबू आने के साथ कई बार खून भी आ सकता है। तो इस तरह दोस्तों, मैंने आपको कान की सभी समस्या, जैसे कि कम सुनना या फिर कान बहने की ये सभी समस्या और उसके लक्षणों के बारे में बताया। अब मैं आपको कान की आपको समस्या है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अभी मैं आपको घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान, एकदम सिंपल है। आप आसानी से उन घरेलू नुस्खों को आप अपने घर पे आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कान की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खों की। तो हमारे सबसे पहले नुस्खे में आपको चाहिए तेल और लहसुन। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, तेल लेना है, तेल को थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें लहसुन की कलियां डालनी है, उसको थोड़ा बहुत पका लेना है और फिर उस तेल की बूंदें कान में डालनी है, जिससे अगर आपको कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो या फिर अगर कान में रसी हुई हो तो ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा दूसरा उपाय, जिसमें आपको चाहिए अदरक का रस। तो इसमें दोस्तों आपने क्या करना है कि अदरक लेना है, उसको कूट के उसका रस निकाल लेना है और उस अदरक के रस को थोड़ा सा गर्म करके कान में उसकी बूंदें डालनी है, जिससे भी आपको कान की हर तरह की तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों आगे आता है हमारा तीसरा उपाय, जिसमें आपको चाहिए शहद। तो दोस्तों इसमें बस आपको शहद ही चाहिए, अगर आपके घर में रखा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको शहद लेना है और उसकी थोड़ी सी बूंदें कान में डालनी है, जिससे अगर आपको कान में दर्द रहता हो या फिर कान में रसी हुई हो तो वो सारी समस्या दोस्तों आपकी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा चौथा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए
तिल का तेल और हींग। तो इसमें दोस्तों आपने तिल का तेल लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, फिर उसमें हींग डाल के उसको उबाल लेना है। फिर उस तेल की बूंदें कान में डालनी है, जिससे आपको हर तरह के कान के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अब दोस्तों आगे आता है हमारा 5वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए होगा तुलसी के पत्तों का रस। तो इसमें दोस्तों आपने क्या करना है, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसको कूट के उसका रस निकाल लेना है और उस रस की कुछ बूंदें कान में डालनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपके कान में दर्द रहता हो तो वो आपकी समस्या दूर हो जाती है, या कभी कभार अचानक कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो समस्या ठीक हो जाती है। और अगर कान बहने की समस्या हो तो वो भी आपकी ठीक हो जाती है। बस इतना ही आपको तुलसी के पत्तों का रस कान में डालना है, जिससे आपकी बहुत सारी कान की समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब दोस्तों आगे आपको चाहिए, छठे नुस्खे में आपको चाहिए प्याज का रस और शहद। तो इसमें आपने प्याज लेना है और उसका कूट के उसका भी रस निकाल लेना है और उसी के साथ उसमें शहद मिलाना है। उन दोनों को अच्छे से मिला के उसकी बूंदें कान में डालनी है, जिससे अगर आपको अचानक कान में दर्द रहने लगता हो या फिर कान बहता हो तो वो समस्या आपकी शहद और प्याज को मिला के कान में डालने से ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा 7वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए नागरबेल के पत्तों का रस। तो इसमें दोस्तों जो नागरबेल का पौधा आता है तो उसमें से आपको पत्ते कुछ निकालने हैं और उसको कूट के उसका रस निकालना है। फिर उसका जो रस निकलता है उसको आपको थोड़ा सा गर्म करना है और उसकी कुछ बूंदें कान में डालने से अगर कान में आपको अचानक दर्द सा हो जाता हो या फिर कान में दर्द रहता हो तो वो आपकी समस्या दूर हो जाती है। अब दोस्तों अभी आता है हमारा 8वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए होगा आम के पत्तों का रस। दोस्तों जो आम का पेड़ होता है बड़ा सा, सभी को पता होगा, मोटा सा पेड़ आता है। तो आम के पेड़ से उसके कुछ पत्ते निकालने हैं, उसको भी आपको कूट के रस निकालना है और उसके रस को भी थोड़ा सा गर्म करना है और उसकी बूंदें भी अगर आप कान में डालते हैं तो भी आपको कान का दर्द या अचानक बहुत ज़्यादा कान में दर्द हो जाता हो, शुरू हो जाता हो, तो वो आपकी कान की हर तरह के दर्द की समस्या आपकी ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए। तो अब दोस्तों अगला आता है हमारा 9वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए फुलाई हुई फिटकिरी और हल्दी। तो दोस्तों इसमें आपने फुलाई हुई फिटकिरी लेना है, उसको तोड़ के मतलब उसको कूट के उसका पाउडर जैसा कर लेना है और साथ ही साथ हल्दी तो हमारे मसाला वगैरह में रखी होती है, तो उसमें आपको हल्दी पाउडर लेना है। दोनों को अच्छे से मिला लेना है और उसको कान में डालने से कान अगर पक गया हो और अगर उसमें से रस निकलने लगती हो तो वो समस्या आपकी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों आगे आता है हमारा 10वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए सौंफ, यानी जिसे वरियाली बोलते हैं, और पानी। तो दोस्तों इसमें आपने क्या करना है, सौंफ लेना है, वरियाली, और उसको थोड़ा बहुत पीस लेना है, आप कूट भी सकते हैं, और फिर उसको पानी में डाल के जितना आपसे हो सके उतना पानी को उबालना है। और फिर पानी को उबालने से तुरंत उसमें से वो धुएं जैसा निकलने लगता है, उस धुएं को आपको कान पे लेना है, जिससे अगर आपको कान में दर्द रहता हो या फिर कम सुनाई देने की समस्या हो या फिर कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती हो तो ये सारी समस्या आपकी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा 11वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए होगा तेल और राई। तो दोस्तों इसमें आपने क्या करना है, राई लेनी है और उसको कूटना है थोड़ा बहुत या पीस सकते हैं, और उसको तेल में मिला के अगर आपका कान सूज गया हो तो कान पट्टी जो होती है जहाँ पे आपको सूजन आ गई हो वहाँ पे ये तेल और राई का लेप करने से आपकी सूजन तुरंत ही ठीक हो जाती है। अब दोस्तों आगे आता है हमारा 12वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए सरसों का तेल। तो दोस्तों अगर कान में कोई कीड़ा मकोड़ा टाइप का मच्छर या कुछ भी ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ चला गया हो कीड़ा, तो सरसों का तेल कान में डालने से वो कीड़ा तुरंत ही मर जाता है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा 13वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए होगा
प्याज का रस। तो दोस्तों इसमें आपने प्याज लेना है और उसको पीस के उसका रस निकालना है और उसकी रस की बूंदें रोज़ दिन में 2 बार कान में डालने से अगर कान में कम सुनने की तकलीफ़ हो तो वो आपकी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा 14वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए शहद और तेल। तो दोस्तों इसमें भी अगर आपके कान में कुछ बगाई या कान का कीड़ा जो होता है या ऐसे किसी भी तरह का कीड़ा या कुछ आपके कान में चला गया हो तो शहद और तेल दोनों को मिला के उनको अच्छे से मिक्स करके कान में उसकी बूंदें डालने से तुरंत ही आपको फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपको कान में रसी हुई हो तो वो समस्या भी आपकी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला और आखिरी आता है हमारा 15वां उपाय, जिसमें आपको चाहिए होगा मूली के पान का रस। दोस्तों जो मूली आती है सफ़ेद कलर की जो खाते हैं हम, उसके पत्ते जो आते हैं हरे कलर के, उसको कूट के उसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद उस रस को आपको थोड़ा सा गर्म करके कान में उसकी बूंदी डालनी है, जिससे आपको कान की हर तरह की दर्द से, हर तरह की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में मैंने आपको कान की हर तरह की समस्या, जैसे कि कम सुनाई देना, कान बहने लगता हो या फिर कोई कीड़ा चढ़ा गया हो, तो वो सभी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मेरे इस वीडियो में मैंने आपको घरेलू नुस्खे 15 बताए हैं, जो कि सभी बहुत आसान है और आप उसे घर पे आसानी से ट्राई कर सकते हैं, इतने सिंपल है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मुझे ये भी बताएं कि मुझे आगे नए कौन से विषय पे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है और आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जिस किसी को भी आपको ऐसा लगता हो कि उनको मेरे वीडियोस की, मेरे घरेलू उपायों की ज़रूरत है, उन सभी के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।